अविन कंफ्यूज्ड था और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। एक तरफ उसे लग रहा था कि उसे एके को सब सच बता देना चाहिए, लेकिन अगर उसने विश्वास नहीं किया तो, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो वो एके को दिखा पाता। तभी एके की नजर उस पर गई। अविन ने जानबूझकर एके को इग्नोर कर दिया। उसने सोचा, अब एके मुझसे इस बारे में सवाल पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। उस रिकॉर्डिंग पेन के बारे में बात की तो मेरा कोई विश्वास भी नहीं करेगा। लेकिन एके ने अविन से कुछ पूछा ही नहीं। अविन मन ही मन बोला, थैंक गॉड एके चुप है, फिर से बच गया। ठीक उसी वक्त डॉक्टर कुरैशी ने अविन से पूछा, डॉक्टर देसाई, एक बात समझ नहीं आई, आपको कैसे पता चला कि मिस्टर भार्गव की बॉडी में पॉइजन है? अविन बुरी तरह से हैरान हो गया। वो हकलाते हुए बोला, मिस्टर भार्गव की मेडिकल हिस्ट्री में मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं नजर आया, तो मैंने जस्ट गेस किया था। कई बार जब पेशेंट की बीमारी पकड़ में नहीं आती है तो मैं अपनी सिक्स सेंस का यूज कर ब्लाइंडली गेस करता हूँ और चीजें मेरे लिए काम कर जाती है। मिस्टर कुरैशी ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया। वो बोले, मैं ऐसी रिस्क अपने पेशेंट्स के साथ कभी नहीं ले सकता। आफ्टर ऑल इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर समवन। अविन ने धीरे से कहा, डॉक्टर कुरैशी, मैं सच में डॉक्टर होता तो मैं भी ऐसे रिस्क अपने पेशेंट्स के साथ कभी नहीं लेता। मिस्टर कुरैशी ने अविन से पूछा, आपने कुछ कहा डॉक्टर देसाई? इस डॉक्टर के कान भी इसके दिमाग की तरह बहुत शार्प है। मन ही मन ये बोल उसने डॉक्टर कुरैशी से कहा, नहीं तो। डॉक्टर कुरैशी ने फिर से अविन से कहा, आपने जो एंटीडोट मिस्टर भार्गव को दिया वो कोई नॉर्मल एंटीडोट नहीं है, तो आपको फिर ये भी पता होगा कि वो पॉइजन किस तरह का था। डॉक्टर कुरैशी का सवाल सुन अविन मन ही मन बोला, बेटा अविन, अब जल्दी से यहाँ से खिसक ले, वरना अगर इसे पता चल गया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो एके फंस जाएगी। डॉक्टर कुरैशी ने फिर से पूछा, आपने जवाब नहीं दिया डॉक्टर देसाई? अविन हकलाते हुए बोला, ये एक खास तरह का पॉइजन था, ब्लैक जेलीफिश। अविन का जवाब सुनकर दूर खड़ा चिरायु अमीन बुरी तरह से चौंक गया। वो मन ही मन बोला, तो इसे ब्लैक जेलीफिश के बारे में भी पता है। मुझे इस डॉक्टर के बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा। उसी वक्त मिस्टर भार्गव ने चिरायु अमीन का नाम लिया। मिस्टर अमीन, आप दूर क्यों खड़े हैं, इधर आइए। चिरायु अमीन घबरा कर मन ही मन बोला, मिस कोहली को तो मुझ पर डाउट है ही, अब कहीं ये भार्गव भी डाउट ना करने लगे। चिरायु मिस्टर भार्गव के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और बोला, हमें बहुत टेंशन हो रही थी कि आपके बाद स्टीफेंस एजुकेशन ट्रस्ट को कौन संभालेगा, लेकिन थैंक गॉड डॉक्टर देसाई ने आपको बचा लिया। मिस्टर भार्गव ये सुन हंस दिए और बोले, ये टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं थी मिस्टर अमीन। मैं नहीं भी बचता तो आई एम श्योर आयरा सब कुछ हैंडल कर लेती। चिरायु अमीन मन ही मन बड़बड़ाया, इसकी जगह मिस कोहली को ही पॉइजन दे देना चाहिए था। तभी मिस्टर भार्गव ने चिरायु अमीन से कहा, वेल आई वॉज जस्ट किडिंग। फिर उन्होंने आयरा की तरफ इशारा किया और बोले, आयरा कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेगी, उन्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चिरायु अमीन हंस दिया और फिर आयरा को देखकर बोला, ये भी कोई कहने की बात है, आप टेंशन मत लीजिए, मिस कोहली को कोई तकलीफ नहीं होगी, उनका ध्यान रखने के लिए हम सब है ना। आयरा को चिरायु अमीन के ये कहने का अंदाज पसंद नहीं आया। उसने उसे वियर्ड लुक दिया और बोली, मैं आज रात की फ्लाइट से ही दिल्ली जा रही हूँ, दादू की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। वीक में 2-3 दिन आकर मैं सब खुद ही मैनेज कर लूंगी। ये सुन मिस्टर भार्गव चौंक गए। उन्होंने आयरा से पूछा, क्या हुआ मिस्टर कोहली को? आयरा ने कहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी मिस्टर भार्गव। मिस्टर भार्गव बोले, इस तरह से तो तुम्हारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाएगा। आयरा ने मिस्टर भार्गव को स्माइल दी और बोली, आप मेरी टेंशन मत लीजिए मिस्टर भार्गव, इस वक्त आप सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तभी अविन एके के करीब आया। उसने एके से कहा, मुझे अब जाना होगा। उसी वक्त मिसेस भार्गव अविन के पास आई। उन्होंने उससे कहा, डॉक्टर देसाई, मैंने आपको गलत समझा, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर मिसेस भार्गव ने हाथ जोड़ लिए। अविन उनके हाथ पकड़कर बोला, अरे आप ये क्या कर रही हैं? उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी। मिसेस भार्गव ने इमोशनल होकर अविन से पूछा, आप चंडीगढ़ में ही रहते हैं? अविन ने कहा, मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में मैं स्टीफन। वो बोल ही रहा था कि एके ने उसे टोका और बोली, डॉक्टर देसाई का क्लिनिक दिल्ली में स्टीफेंस हाई स्कूल के पास ही है। ये सुन
अविन मन ही मन बोला, शिट, मैं तो भूल ही गया था कि इस वक्त मैं स्कूल टीचर अविन देसाई नहीं, डॉक्टर अविन देसाई हूँ। अच्छा हुआ एके ने संभाल लिया, नहीं तो फिर फंस जाता। अविन ने सबको देखते हुए कहा, मेरा काम हो गया है, अब मुझे जाना होगा। ये सुन मिस्टर भार्गव उससे बोले, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा डॉक्टर देसाई। अविन ने मिस्टर भार्गव को देखा और मन ही मन बोला, मिस्टर भार्गव का ड्राइवर? उसी ने तो इन्हें पॉइजन दिया है, उस रिकॉर्डिंग में तो ऐसा ही था। मुझे अब मिस्टर भार्गव को सब सच बता देना चाहिए। अभी तो ये बच गए, लेकिन ये लोग फिर से इन्हें मारने की कोशिश जरूर करेंगे। तभी मिसेस भार्गव बोली, महेंद्र यहाँ नहीं है, वो अपने गांव गया हुआ है। मिस्टर भार्गव ये सुनकर बोले, ये महेंद्र हमेशा काम के वक्त ही छुट्टी मार लेता है, मुझे अब उसका ऑप्शन ढूंढना ही होगा। एके से थोड़ी दूर खड़ा चिरायु अमीन ये सुनकर धीरे से बोला, ये महेंद्र अब मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, उसकी छुट्टी हमेशा के लिए कर देनी पड़ेगी। तभी अविन ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर भार्गव, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। चिरायु अमीन मन ही मन बोला, ये अच्छा मौका है, इस डॉक्टर को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, अकेले में इससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो निकलवा ही लूंगा। उसने अविन से कहा, डॉक्टर देसाई आप तकलीफ क्यों लेते हैं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वैसे इस वक्त आपको कहाँ जाना है? अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अविन तेजी से आगे बढ़ा। चिरायु अमीन ने उसे आवाज दी, डॉक्टर देसाई ये आपका कार्ड तो लेते जाइए। अविन पीछे मुड़ा तो चिरायु अमीन के हाथ में ब्लैक कार्ड था। अविन ने जल्दी से आगे बढ़कर वो कार्ड लिया और उस पर लिखा मैसेज पढ़ा, चिरायु अमीन, वाइस चेयरमैन ऑफ स्टीफेंस एजुकेशन ट्रस्ट। ये देख वो मन ही मन बोला, तो उस वक्त ये कार्ड मेरी जेब से निकला था। अविन चिरायु अमीन के बहुत करीब खड़ा था। चिरायु अमीन ने मौके का फायदा उठाकर अविन के कान में धीरे से कहा, डॉक्टर देसाई आपसे फिर से मिलकर खुशी होगी। अविन ने चिरायु अमीन को घूरा और बोला, शायद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मिस्टर अमीन। तभी डॉक्टर कुरैशी अविन के पास आए और बोले, डॉक्टर देसाई आपने उस पॉइजन का क्या नाम बताया था? अविन ने चिरायु अमीन को देखा और बोला, ब्लैक जेलीफिश। पॉइजन का नाम सुन डॉक्टर कुरैशी मुंह बनाकर बोले, बड़ा अजीब सा नाम है। तभी अविन की जेब से एक और ब्लैक कार्ड गिरा। अविन ने वो कार्ड उठाया और मन ही मन बोला, अब ये वॉलेट कौन सी नई मुसीबत में डालने वाला है। डॉक्टर कुरैशी अविन के बहुत करीब खड़े थे। वो कार्ड को देखकर शॉक्ड हो गए और बोले, ये क्या है डॉक्टर देसाई? अविन मन ही मन बोला, एक और मुसीबत आ ही गई, लगता है इसने भी इस कार्ड का मैसेज पढ़ लिया है। अविन ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं। वो उस कार्ड को जेब में रखने लगा तो डॉक्टर कुरैशी ने चिरायु अमीन की तरफ इशारा कर अविन से पूछा, लेकिन इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि गेट ब्लैक जेलीफिश पॉइजन फ्रॉम चिरायु अमीन्स बेडरूम? चिरायु अमीन ये सुनकर बुरी तरह से हैरान हो गया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और अविन से ऊंची आवाज में बोला, डॉक्टर देसाई ये क्या है? कुछ देर पहले आपने जेब से मेरे नाम का कार्ड निकाला था और अब ये मैसेज, कौन है आप? अविन खुद से बोला, बुरी तरह से फंस गया, अब क्या जवाब दूं सबको। वहां मौजूद सब लोग अविन को घूर रहे थे। एके ने अविन को देखकर पूछा, डॉक्टर देसाई क्या है ये सब? अविन हकलाते हुए बोला, मुझे। तभी मिस्टर भार्गव ने अविन से कहा, डॉक्टर देसाई मुझे काफी देर से लग रहा है कि आप कुछ छिपा रहे हैं, सच सच बताइए बात क्या है? चिरायु अमीन ने ये सुनकर सोचा, अगर इसने मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो आयरा मेरे घर की छानबीन करवाएगी, इसे कुछ बोलने से रोकना होगा मुझे। और फिर चिरायु अमीन ने मिस्टर भार्गव से कहा, जाने दीजिए मिस्टर भार्गव, डॉक्टर देसाई को वैसे भी लेट हो रहा है। मिस्टर भार्गव ने जोर से सिर हिलाया और बोले, नो, समथिंग इज नॉट गुड। डॉक्टर देसाई आप जरूर इस पॉइजन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर उन्होंने चिरायु अमीन को घूरा और बोले, और शायद मिस्टर अमीन के बारे में भी। अविन ये सुनकर मन ही मन बोला, फंस गया अविन, तू तो बुरी तरह से फंस गया, अब ज्यादा सोच मत और सच बोल दे। अविन मिस्टर भार्गव के पास गया और बोला, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको पॉइजन देने वाला इंसान आपके स्टाफ में से ही कोई है। व्हाट? चिरायु अमीन ने ओवर रिएक्ट किया। मिस्टर भार्गव ने अविन से आगे पूछा, क्या आप उसका नाम जानते हैं? अविन ने कुछ बोलने से पहले चिरायु अमीन की तरफ देखा। चिरायु अमीन ने घबराकर माथे का पसीना पोंछा। अविन ने उसकी तरफ इशारा किया और बोला, आई एम नॉट श्योर बट। मिस्टर भार्गव चौंक कर बोले,
यू मीन टू से मिस्टर अमीन? मिस्टर अमीन ने मुझे पॉइजन दिया? चिरायु अमीन तुरंत बोला, ये आप क्या कह रहे मिस्टर भार्गव? मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप एक अनजान आदमी की बात सुनकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मिस्टर भार्गव बोले, मिस्टर अमीन, अभी तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं तो डॉक्टर देसाई की कही बात कंफर्म कर रहा था। आयरा अविन को घूर रही थी। वो सोच रही थी, इस अविन को ये सारी न्यूज़ कहाँ से मिल जाती है? दादू की अंगूठी इसने लाकर दी, वान्या को भी यही वापस लेकर आया, और अब जिस बात का मुझे डाउट था वो बात भी ये कंफर्म कर रहा है। तभी मिस्टर भार्गव ने कहा, डॉक्टर देसाई, आप चुप क्यों हैं? हम सब आपके जवाब का वेट कर रहे हैं। अविन ने अब बिना कुछ सोचे जल्दी में बोल दिया, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मिस्टर अमीन ने आपको किसी की हेल्प लेकर जान से मारने की कोशिश की है। तभी मिस्टर अमीन जोर से चीखे, What the hell is this? डॉक्टर देसाई, आप आयरा के दोस्त नहीं होते तो मैं इसी वक्त आपको यहाँ से धक्के देकर बाहर करवा देता। Enough! मिस्टर भार्गव चिल्लाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर अब तो मुझे भी आप पर डाउट हो रहा है मिस्टर अमीन। आयरा आगे आकर बोली, मैं इसी वक्त आपके वाइस चेयरमैन के सारे राइट्स वापस लेती हूँ मिस्टर अमीन। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही अब कोई डिसीजन लिया जाएगा। मिस्टर अमीन ने कहा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मिस कोहली, ये मेरी इंसल्ट है। इस पर आयरा जोर से चीखी, आप अभी यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर अमीन। आई विल सी यू इन द ऑफिस। क्या होगा? क्या अविन मिस्टर अमीन के बेडरूम से ब्लैक जेलीफिश पॉइजन ला पाएगा?